दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एसिडिटी के बारे में। कई लोगों को एसिडिटी की समस्या होती है जिससे उनके पेट में जलन होती है, भयंकर दर्द होता है। तो इस समस्या को हम जड़ से कैसे ठीक कर सकते हैं, उसी के बारे में आज का ये वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों एसिडिटी को समझने से पहले हम ये समझते हैं कि हमारा पाचन तंत्र नॉर्मली काम कैसे करता है। तो देखिए दोस्तों, जैसे ही हम कोई फूड खाते हैं तो हमारा फूड ईसोफेगस यानी आहार नली से होते हुए हमारे स्टमक में पहुंचता है, यानी पेट में पहुंचता है। अब स्टमक में पहुंचने से ठीक पहले एक स्फिंक्टर होता है जिसे लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर बोलते हैं, और समझने के लिए आप इसे ढक्कन भी बोल सकते हैं। ये स्फिंक्टर या ढक्कन ईसोफेगस से ठीक नीचे और स्टमक के ठीक ऊपर होता है। जैसे ही इस स्फिंक्टर को पार करके फूड हमारे स्टमक में आता है, यानी पेट में आ जाता है, तो ये स्फिंक्टर या ढक्कन टाइटली क्लोज हो जाता है या बंद हो जाता है, जिससे स्टमक में उपस्थित फूड, डाइजेस्टिव एंजाइम्स और एसिड्स ऊपर की तरफ रिफ्लेक्ट नहीं होता है। अब क्योंकि आपके स्टमक का एनवायरनमेंट हाईली एसिडिक होता है, जिसका पीएच 1.5 to 3.5 होता है, जो कि हमारे स्टमक की दीवारों को डैमेज कर सकता है, टिश्यूज़ को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए एसिड के इस इफ़ेक्ट से स्टमक को बचाने के लिए स्टमक में एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जिसे गैस्ट्रिक म्यूकोजल बैरियर कहा जाता है। अब दोस्तों हमारे स्टमक का पीएच जो होता है वो 1.5 to 3.5 होता है, जो कि हाईली एसिडिक पीएच होता है, और ये इतना ही एसिडिक होना चाहिए जिसका पीएच 1.5 to 3.5 हो, तभी हमारा फूड डाइजेस्ट हो पाएगा और दूसरे एंजाइम्स भी एक्टिवेट हो पाएंगे। लेकिन अगर हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड पर्याप्त मात्रा में नहीं बनता है, या फिर जो एसिड बनता है उसका एसिडिटी लेवल कम होता है, यानी उसका पीएच 4 to 5 के अप्रॉक्स होता है, जबकि होना चाहिए 1.5 to 3.5, तो आपके स्टमक का एसिड लेस एसिडिक होने की वजह से सबसे पहली चीज़ ये होगी कि आपका भोजन नहीं पचेगा, और भोजन नहीं पचेगा तो वो पेट में लंबे समय तक पड़ा रहेगा, जिससे कब्ज और गैस जैसी समस्याएं पैदा होगी। दूसरा यह होगा कि आपके स्टमक के ठीक ऊपर जो लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर है, जो ढक्कन है, वो टाइटली क्लोज नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये स्फिंक्टर एसिड द्वारा न्यूरोलॉजिकली ट्रिगर होता है। तो स्फिंक्टर टाइटली क्लोज नहीं होने की वजह से एसिड ऊपर की तरफ रिफ्लेक्ट होने लगता है, जिसे एसिड रिफ्लक्स बोलते हैं। अब चूंकि हमारे स्टमक में तो एसिड से बचने के लिए एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, लेकिन यही लेयर ऊपर की तरफ ईसोफेगस की दीवारों पर नहीं होती है, जिसकी वजह से स्टमक के ठीक ऊपर छाती के आसपास आपको जलन होने लगती है, क्योंकि एसिड ईसोफेगस की दीवारों को चोट पहुंचाता है, और इसे ही हम एसिडिटी बोल देते हैं। ये समझते हैं कि हमारे पेट में ज़्यादा एसिड बन रहा है, जबकि हमें इसको एसिड रिफ्लक्स बोलना चाहिए था। अब जब आप ये समझते हैं कि आपके स्टमक में ज़्यादा एसिड बन रहा है, तो इस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए आप एंटा एसिड की गोलियाँ लेते हैं, जिससे आप समस्या को और ख़राब करते हैं। स्टमक का एसिड और ज़्यादा न्यूट्रलाइज होने लगता है, जो कि पहले से ही न्यूट्रलाइज था, जिससे कि एसिड रिफ्लक्स और ज़्यादा होने लगता है। दोस्तों आपको ये बात जानकर शायद ताज्जुब होगा कि बड़े बड़े डॉक्टर्स भी एसिडिटी को ज़्यादा एसिड प्रोडक्शन समझते हैं और एंटा एसिड आपको दे देते हैं, जो कि बिल्कुल ही उल्टा ट्रीटमेंट है, जो कि आपकी समस्या को और ज़्यादा ख़राब बनाता है। अब हम बात करते हैं कि इसका सही ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए। दोस्तों हमने समझा था कि एसिडिटी का मतलब स्टमक में कम एसिड बनना होता है, पीएच का कम एसिडिक होना होता है। इसलिए हम देखते हैं कि एसिडिटी की समस्या उम्र के साथ में ज़्यादा बढ़ती जाती है। आमतौर पर यह समस्या 40 से ज़्यादा की उम्र के लोगों में देखी जाती है, क्योंकि उम्र के साथ साथ में आपके स्टमक में एसिड का प्रोडक्शन कम होने लगता है। तो इस समस्या को ठीक करने के लिए हमें स्टमक में एसिड का प्रोडक्शन बढ़ाना है, साथ ही एसिड का पीएच भी इम्प्रूव करना है, तभी लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर टाइटली क्लोज होगा और एसिड ऊपर की तरफ रिफ्लेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये स्फिंक्टर न्यूरोलॉजिकली एसिड के द्वारा ट्रिगर होता है। तो स्टमक के एसिडिक लेवल को इम्प्रूव करने के लिए आपको भोजन से पहले एप्पल साइडर विनेगर यानी सेब का सिरका 2 चम्मच पानी में मिला के ले लेना है, जिससे आपके स्टमक का एसिड इम्प्रूव होगा, क्योंकि विनेगर का पीएच 2 to 3 होता है, और इतने ही पीएच की हमारे स्टमक को ज़रूरत होती है ताकि वो सही से काम करे। तो ऐसा करने से होगा क्या कि जब आपके स्टमक का एसिडिक लेवल इम्प्रूव होगा तो लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर भी टाइटली क्लोज होगा, जिससे एसिड ऊपर की तरफ रिफ्लेक्ट नहीं होगा। दूसरा, आप बीटेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कैप्सूल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी आपके स्टमक के पीएच को इम्प्रूव करता है। इससे ना सिर्फ आपके स्टमक का एसिड इम्प्रूव होगा, बल्कि फूड भी सही से डाइजेस्ट होगा और आपको कॉन्स्टिपेशन और गैस जैसी समस्याएं भी नहीं होगी। इसके अलावा विटामिन B1 यह आपके ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम पर काम करता है। पेट में होने वाली सभी इंटरनल प्रोसेस जो आपके ब्रेन द्वारा ऑटोमेटिकली कंट्रोल की जाती है, इसके लिए न्यूरोट्रांसमीटर की आवश्यकता होती है,
और उस न्यूरोट्रांसमीटर का नाम है एसिटाइलकोलिन। और इस न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन को बनाने के लिए विटामिन B1 की आवश्यकता होती है। तो आप विटामिन B1 रिच फूड लीजिए, एवोकाडो, दही, सनफ्लावर सीड्स, नट्स, मशरूम, सी फूड्स, इनमें अच्छी मात्रा में विटामिन B1 होता है। दूसरा, आप विटामिन B1 के सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, इन चीज़ों को अगर आप फॉलो करते हैं तो गारंटीड आपकी एसिड रिफ्लक्स की समस्या और सो कॉल्ड एसिडिटी की समस्या ठीक हो जाएगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दें। आपके जो भी क्वेश्चन है वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।